जितने लोगों को ब्लेसिंग मिली है अपना हाथ दिखाओ मुझे आज। ओह जीसस, थैंक यू। ताली बजाएं जोर से। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने स्थान पर बैठेंगे। ओह जीसस। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो हम शांति पाते हैं, हम कंफर्ट पाते हैं। सब अपना अपना बाइबल खोलें जिनके पास परमेश्वर का वचन है। मैं आज परमेश्वर के वचन से बहुत खास चीज आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं सुबह प्रार्थना में था और परमेश्वर की हुजूरी मुझ पर उतरी, परमेश्वर की प्रेजेंस मुझ पर उतरी और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी भेद की गुप्त बातें बताई। और परमेश्वर ने कहा, जो लोग 2020 में खड़े हैं मेरे साथ, परमेश्वर ने कहा वो हमेशा खड़े रहेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सभा के लिए, आज की संडे सर्विस के लिए। मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए कि ये आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है जो आप यहां पहुंचे हैं। आप यीशु मसीह को सचमुच प्यार करते हैं और आप उसकी हजूरी में आए हैं। परमेश्वर उन लोगों को प्रेम करता है जो उसके साथ उसकी सहभागिता में रहते हैं, जो उसकी संगति में रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज हम अपने चर्च की 30वीं मिनिस्ट्री एनिवर्सरी, चर्च एनिवर्सरी मना रहे हैं। 30 साल परमेश्वर की वफादारी के लिए हम उसका धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। हम उसको थैंक्स गिविंग करने के लिए आए हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो कि तूने 30 साल हमें नहीं छोड़ा। 30 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। यहां तक कि हमारी सेवकाई का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि इस मिनिस्ट्री में 9 मुर्दे जिंदा हो चुके हैं। 30 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने अनहोने कामों को किया है। इस मिनिस्ट्री की शुरुआत एक ऐसी जगह पर हुई जहां पर कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता था। कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि हम यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए आए हैं, तो वो आपको बोलेंगे अगले गांव से पूछो वो कौन है। मतलब लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। वो सोचते कि यीशु मसीह कोई पर्सन, कोई व्यक्ति है। हम किसी से कहते थे क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? वो कहते थे भाई साहब अगले गांव में पूछो, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आज हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि स्वर्गीय संदेश जो पवित्र आत्मा की आग से ताया हुआ है, उस संदेश को सुनकर आज लोग अपना जीवन बदल चुके हैं और यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। बोलो आमीन। हजारों लाखों लोग इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये सब आप लोगों की डेडिकेशन और प्रार्थना से संभव हुआ कि हमारा चर्च का जो हेडक्वार्टर है वो चमकौर साहिब में है। पूरे वर्ल्ड में हमारे चर्च की ब्रांचेस है। पूरे वर्ल्ड में हर नेशन हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, दुनिया के हर कोने में लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और बिना अनुग्रह के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर ने 30 साल की सेवकाई में हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। हमारे जीवन में कभी कभी शक हो जाता है, डाउट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे साथ खड़ा है। आज अगर आप लोग ब्लेस हो, आशीषित हो, आप लोगों के घर में खुशी है, किसी को परमेश्वर ने बेबी ब्लेसिंग दी, किसी को चंगाई दी, किसी को परमेश्वर ने मानसिक तरीके से चंगा किया, परमेश्वर ने आपको फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली ब्लेस किया, ये सब आपकी डेडिकेशन से और परमेश्वर के लोगों की और इस सेवकाई की मेहनत और प्रार्थना से संभव हुआ। जोर से बोलो आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, आज इस 30वीं एनिवर्सरी पर
मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आज जितने भी बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, जिनकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस उनके अगेंस्ट हैं, आज परमेश्वर अपना वचन आपको भेज रहा है और आपसे बात कर रहा है कि आज आपने इस 30वीं एनिवर्सरी पर परमेश्वर को नंबर 1 धन्यवाद देना है, नंबर 2 परमेश्वर से एक नया वादा करना है अगले 30 साल के लिए। आपने ये वादा परमेश्वर से करना है कि प्रभु मेरे परमेश्वर, जिस तरह आप 30 साल मेरे साथ रहे, पास्टर चमन लाल जी के साथ रहे, अपोस्टल रमन हंस जी के साथ रहे, परमेश्वर आज मैं वादा करता हूं मैं हमेशा आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं हमेशा आपकी महिमा के लिए खड़ा रहूंगा, हाथ उठाकर गवाही देता रहूंगा। जोर से बोलो आमीन। मेरे प्रियो, याद रखें, आज आपने प्रभु से, परमेश्वर से वादा करना है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु में बने रहें। हाथ पकड़ के बोलो प्रभु में बने रहें। आज परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, जिस तरह से 30 साल की सेवकाई में परमेश्वर हमारे साथ बना रहा, आज हमने परमेश्वर से वादा करना है कि प्रभु हम भी आपके साथ, आपके शरीर में, आपकी देह में, आपके स्पिरिट में हम लोग एक होंगे, एक बने रहेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में एक बने रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकतों को, बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारे चमत्कारों को पैदा करेगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीषित क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं। कभी 50% दुनिया में, 50% परमेश्वर में, 50% अविश्वास में, 50% विश्वास में, 50% डाउट में, 50% बिलीव में। लेकिन आज आपने वादा करना है कि परमेश्वर, मैं 100% आप में बना रहूंगा। जोर से बोलो आमीन। मेरे साथ एक वचन पढ़ें, मेरे साथ आप एक वचन पढ़ें, पहले यूहन्ना की पत्री, द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 28 वचन में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29 हम पढ़ेंगे। में हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हयाव हो, हिम्मत हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यहां पर अपोस्टल जॉन, प्रेरित यूहन्ना, कलीसिया को एक बात लिख रहा है। वो कह रहा है, हे बालको, उसमें बने रहो ताकि जब वह प्रकट हो तो हमें हौसला हो, हमें हयाव हो, हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो। सबसे पहले आज एक वचन पर मैं आपका फोकस लाना चाहता हूं। जितना चर्च यहां पर इकट्ठा है, आपने प्रभु में बने रहना है। यह बात अपोस्टल जॉन बोल रहा है, यह बात प्रेरित यूहन्ना आज आपको बोल रहा है कि आपने प्रभु में बने रहना है। आपको पता है, ये जो प्रेरित यूहन्ना था, ये कौन था? यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला, वो चेला जिसे यीशु मसीह सारे चेलों से ज्यादा प्यार करते थे। प्रेरित यूहन्ना वो यीशु मसीह का चेला है जिसने बाइबल में 5 किताबें लिखी हैं, 3 पत्रियां, पहले यूहन्ना की पत्री, दूसरे यूहन्ना की पत्री, तीसरे यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की अंजील और प्रकाशित वाक्या। इस प्रेरित के पास अनुभव है, इस प्रेरित के पास एक्सपीरियंस है। इस प्रेरित ने यीशु मसीह के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है। इसने यीशु मसीह की पर्सनल लाइफ को अनुभव किया है, इसलिए वो जानता है कि यीशु मसीह की बरकत को पाना, यीशु मसीह के भेद को जानना, यीशु मसीह की आशीष को जानना, यीशु मसीह के अनुभव को प्रकट करने के लिए उसके साथ आपका बने रहना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आज वो कहता है कि तुम लोग प्रभु में बने रहो। अगर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता नहीं, एक व्यक्ति जो बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, जो अन्य भाषा नहीं बोलता, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नहीं है, एक व्यक्ति जो कभी चर्च नहीं गया, जिसकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, जिसका स्पिरिचुअल अनुभव नहीं है, अगर वो आपको कहे कि यीशु मसीह में बने रहो, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप शक करेंगे, आप परमेश्वर में वफादार नहीं होंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो यीशु के साथ रहा, जिसने यीशु के साथ खाया, जिसने बाइबल में 5 पत्रियां लिखी, जो पवित्र
आत्मा से परिपूर्ण है, जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो प्रकाशित वाक्य लिखता है, जो स्वर्गदूतों को देखता है, जो यीशु मसीह को देखता है, जो यीशु मसीह के आत्मिक जीवन को प्रेजेंट करता है, वो कहता है तो आपके लिए ये उन्नति की बात है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के सारे चेले यीशु को छोड़ गए। पतरस जो कहता था मैं यीशु के साथ मरूंगा, वो यीशु को छोड़ गया। थोमस छोड़ गया, अंद्रयास छोड़ गया। यीशु के सारे चेले यीशु को छोड़ के, जब वो क्रूस पर था, एक ही चेला वहां पर खड़ा था, यूहन्ना, जिसे यीशु मसीह ने कहा था कि हे यूहन्ना, हे नारी, देख तेरा पुत्र यहां पर खड़ा है, रो मत, ये तेरा बेटा। यीशु मसीह ने अपना स्थान यूहन्ना को दिया। बोलो आमीन। आज भी यीशु मसीह अपना स्थान आप में से कुछ लोगों को देना चाहता है। आज भी यीशु मसीह आपको एक पोजीशन, आपको एक औहदा देना चाहता है। आप नॉर्मल नहीं हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जब आप लेजी होते हो, होली स्पिरिट आपको खड़ा करता है। जब आप बीमार होते हो, परमेश्वर आपको विश्वास देता है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, आपके अंदर फेथ खड़ा होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आपका बने रहना ही आपकी उन्नति है, नहीं तो आपकी बर्बादी है। आप उन्नति में जाएंगे, ब्लेसिंग में जाएंगे, प्रोस्पेरिटी में जाएंगे। आप यीशु मसीह के आत्मा में बढ़ेंगे, पूरी दुनिया को बचाने वाले और गवाही देने वाले होंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। आज यूहन्ना, अपोस्टल पॉल अपना अनुभव दे रहा है। वो कह रहा है यीशु में बने रहो, हे बालको, हे माय चिल्ड्रंस, बी इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में बने रहो। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में तो हैं, पर यीशु मसीह में नहीं हैं। Many calls Christian but not Christ inside. Many people come to church but not in the presence of God. लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है आप चर्च में हो, आप प्रभु की हजूरी में भी होने चाहिए। आप प्रेयर में हो, आपका मन प्रार्थना में होना चाहिए। आप इस बुरे समय में, इस कोरोना वायरस के टाइम में, मैं हमेशा बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग परमेश्वर में मजबूत भी हो गए। बहुत सारे लोगों ने स्वर्गीय चीजों का स्वाद चखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सांसारिक चीजों का स्वाद भी चखा। इस कोरोना वायरस के टाइम में आप लोग इस तरह से विश्वास में मजबूत हुए हो। परमेश्वर ने आपको बता दिया कोरोना वायरस कितना भी प्रभावित हो, मैं तुम्हारे साथ इस सिचुएशन में खड़ा हूं। बोलो आमीन। हमारे चर्च के एक भी बलीवर की मौत कोरोना वायरस से नहीं हुई। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अपोस्टल रमन हंस घुटनों पे है। जब तक आपका कमांडर आपके साथ खड़ा है, आप बॉर्डर पर शर्मिंदगी को हासिल नहीं करेंगे, आप जीत के आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रार्थना प्रभाव करती है। वही लोग प्रार्थना की पावर को जानते हैं जो दिन रात परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जो दिन रात आंसू बहा बहा कर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके घुटनों का मांस उधड़ चुका है, जिनके सर के बाल सफेद हो गए हैं प्रार्थना कर करके, जिनकी हड्डियां खड़खड़ाने लगी है परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला के। दाऊद कहता है हे परमेश्वर मेरी हड्डियां सूख गई है, परमेश्वर मेरे आंसू बह बह के सूख गए हैं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने दाऊद को धर्मी होने का अख्तियार दिया। परमेश्वर ने दाऊद को धर्मी कहा। दाऊद ने यीशु मसीह के दर्शन देखे, उसने यीशु मसीह की भविष्यवाणियां की। क्या आप में से कोई है जो यीशु मसीह के समान बनना चाहता है? क्या आप में से है जो यीशु मसीह की तरह बनना चाहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे एलिया जैसा बनना है, मुझे मूसा जैसा बनना है, मुझे प्रेरित पौलुस जैसा बनना है। मैं कहता हूं किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं, आपने यीशु मसीह जैसा बनना है। बोलो आमीन। एक बहन मेरे पास आई, अपोस्टल जी प्रेयर करो मैं एलिया जैसा बनना चाहती हूं। मैंने कहा ऐसा मत कहो, वो मेल था आप फीमेल हैं। ये कहो मैं एलिया जैसा अभिषेक पाना चाहती हूं। आप क्या बोलते हो? दिस डिटरमाइन योर डेस्टिनी। आपका बोलना आपकी मंजिल को तय करता है। इस चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर लाखों रुपए का कर्ज था, जो सुसाइड करने वाले थे, बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। जैसे यीशु मसीह में बन गए, जैसे यीशु मसीह में यूनाइटेड हुए, परमेश्वर ने उन्हें डोलने नहीं दिया, परमेश्वर ने उन्हें गिरने नहीं दिया। उन पर चाहे 1 करोड़ रुपए का कर्ज हो, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कॉन्फिडेंस उनको दे दिया कि वो 1 करोड़ के कर्ज को यीशु के अनुग्रह से उतार सकते हैं। बोलो आमीन। इसलिए यीशु मसीह में बने रहें। इस कोरोना वायरस के टाइम में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
कौन बातें करने वाला है और कौन बातों को पूरा करने वाला है, कौन चलने वाला है, कौन चलाने वाला है, कौन बोलने वाला है, कौन पूरा करने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में बने नहीं रहते क्योंकि मुश्किलों को देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन याद रखो, मुश्किलें तो उन पर भी आती है जो यीशु मसीह में नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग जगह जगह मंजिल ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपकी मंजिल है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। क्या आपको मंजिल की जरूरत है? क्या आपको मंजिल की जरूरत है? नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर है, वही आपकी मंजिल है। आमीन। इसलिए आपने यीशु मसीह में बने रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह में बने रहना है। यीशु मसीह में बने रहना है। यूहन्ना ने कहा, हे बालको, तुम प्रभु में बने रहो। एक बात आपको आज बताना चाहता हूं। जितने लोग मुसीबतों से डर जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, मुसीबतों को आपने डराना है। मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, ट्रबल्स आई, लेकिन मैं डरा नहीं। मेरे फादर के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, वो डरे नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमें मारने की कोशिश की, पत्थर मारने की कोशिश की, गोली से मारने की कोशिश की, लेकिन जब तक परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में पूरी नहीं होती, कोई बम, कोई गोली, ऐसी बुलेट नहीं बनी जो हमें छू सके। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर यह बात कह रहा है, यीशु में बने रहो। अगर गरीब हैं, यीशु में बने रहो। अगर अमीर हैं, यीशु में बने रहो। अगर बीमार हैं, यीशु मसीह में बने रहो। अगर कमजोर हैं, यीशु मसीह में बने रहो। आपका कैरेक्टर सही नहीं है, यीशु मसीह में बने रहो। आपका चरित्र ठीक है, यीशु मसीह में बने रहो। आपकी अवस्था, आपकी प्रॉब्लम, आपकी ऊंच नीच, आपकी मनी, आपकी पोजीशन, आपकी एजुकेशन मायने नहीं रखती। आपका यीशु मसीह में बने रहना जरूरी है। सब कुछ खुद ब खुद सही होना जरूरी है। Praise the Lord. परमेश्वर सब आपके लिए सही करेगा, आपके लिए दरवाजे खोलेगा। बोलो आमीन। आमीन। मेरे लिए परमेश्वर ने दरवाजे खोले। जब ये बिल्डिंग हम बना रहे थे, किसी भाई ने कहा मैं 7 लाख रुपए चर्च को दूंगा। हमने काम शुरू कर दिया, लोहा मंगवा लिया, मिस्त्री मंगवा लिए, काम शुरू हो चुका। वो भाई चला गया, उसके बाद वो आया नहीं। मैंने कहा अभी 7-8 लाख रुपए का गैप कहां से शुरू होगा परमेश्वर? 7-8 लाख रुपए कहां से आएंगे? मैं फास्टिंग में चला गया। मैंने 3 दिन का फास्टिंग किया, परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर, सुलेमान ने गोल्डन टेंपल बना दिया। सुलेमान ने गोल्डन टेंपल, सोने का मंदिर बना दिया। ये तो लोहे का है प्रभु, क्या तू ये नहीं बना सकता है? परमेश्वर ने कहा बेटा मत डर, चीजें लेता आया, लेता आया, लेता आया, काम मैं खुद करूंगा। Hallelujah. Praise the Lord. मेरे जीवन की ये गवाही है, ये मेरे जीवन की ब्लेसिंग है। आज मुझे 10 करोड़ की भी जरूरत हो, मैं पैसे नहीं मांगता हूं, मैं परमेश्वर को कहता हूं प्रभु पूरा कर। परमेश्वर 10 करोड़ का भी इंतजाम करेगा। बोलो आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. पैसों से काम नहीं होगा मेरे प्रियो, आपके विश्वास से काम होगा, आपकी प्रार्थना से काम होगा, यीशु मसीह में बने रहने से काम होगा। आज बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को देखकर यीशु को छोड़ गए। इतनी कमजोरी है मेरे सुसमाचार में, इतनी कमजोरी है मेरे प्रचार में, इतनी कमजोरी है मेरी प्रार्थनाओं में। एक छोटे से वायरस ने, चाइना मेड वायरस ने आपको हरा दिया, आपके विश्वास को तोड़ दिया। यीशु मसीह की सामर्थ वो है जिसने कब्र के संगलों को तोड़ दिया। कोई बीमारी आप पर हावी नहीं हो सकती। बोलो आमीन। Amen. Praise the Lord. हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलेगा 5 मिनट है, लेकिन यीशु इंडिकेटर देगा नहीं 5 मिनट है, इसके लिए 5 साल है अभी। बोलो आमीन। Hallelujah. मैंने देखा ऐसे लोग जो हॉस्पिटलों में पड़े थे, डॉक्टर ने बोला मरने वाले हैं, मैंने हाथ रखा जाके उन पर यीशु मसीह के नाम में, आज भी जिंदा है, गवाहियां हैं उनकी। जोर से बोलो आमीन। Amen. आपका विश्वास, आपका फेथ आपको रिच बनाएगा। आपका फेथ आपको विश्वास में अनुग्रहकारी व्यक्ति बनाएगा। आपकी दृढ़ता, आपका यीशु मसीह में बने रहना आपको ब्लेस करेगा। हालातों को देखकर ना डरें। एलिया के समय में रोटी नहीं थी, पानी नहीं था, अकाल पड़ गया था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। परमेश्वर की बात सुनने वाला नबी था वो, परमेश्वर ने इंतजाम किया। आज हालात कैसे भी हों, आप अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में हो सकते हैं, लेकिन आज मैं प्रभु का दास होने के नाते ये प्रोफेसी करता हूं, जो लोग यीशु मसीह में बने हैं, यू विल बी द बेस्ट पीपल इन माइटी जीसस नेम। Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह में बने रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो क्या आप यीशु में बने हो?
क्या आप यीशु के बने हो? हालातों को देखकर नहीं डरना है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, अपोस्टल जी प्रेयर करो, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, शादी हो जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर इतनी फेस वैल्यू है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, पूरे वर्ल्ड के वीजे, मेरे पासपोर्ट भरे पड़े हैं। अगर मैं आज चाहूं तो 50 लड़कों की शादी अमेरिका में करवा सकता हूं, इतनी पावर मेरे अंदर है। चाहे कोई लूला लंगड़ा हो, लोग बोलेंगे अपोस्टल रमन हंस ने बोल दिया तो बोल दिया, इतनी पावर है मेरे वर्ड्स में। Hallelujah. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप यीशु मसीह में बनो। यीशु खुद आपके लिए दरवाजे खोलेगा। Hallelujah. Praise the Lord. यीशु खुद आपके लिए दरवाजे खोलेगा। परमेश्वर आपको वफादारी, परमेश्वर आपकी ऑनेस्टी देखता है। परमेश्वर आपका कलर, आपके कपड़े, आपकी एजुकेशन नहीं देखता, वो देखता आप कितने परमेश्वर के अधीन हैं, आप कितनी बार उसके सामने रोते हैं। कितने लोग हैं जो आंखों से आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं अपने घर में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन बहुत सारे लोग प्रेयर में, जो प्रेयर में नहीं रोते, वो फिर हालातों में रोते हैं। लेकिन जो प्रेयर में रोते हैं वो हालातों में हंसते हैं। जोर से बोलो आमीन। Amen. Hallelujah. आज से शुरू हो जाएं प्रार्थना करनी। कभी कभी मैं प्रेयर करता हूं, मेरे घुटने दर्द होने लग जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा सिर दुखने लग जाता है, आंखों में पेन होने लग जाता है। कभी कभी मेरी वाइफ मुझे कहती हैं, अपोस्टल जी आप इतनी छोटी एज में आपके सारे बाल सफेद हो गए हैं। मैंने कहा बाइबल में लिखा है जब फसल पकती है तो स्वाद फिर आता है। मेरे बाल सफेद नहीं हो रहे, फसल पकनी शुरू हो चुकी है, और इस फसल का आनंद देखना कितना आएगा। Hallelujah. जब आपके घुटने दर्द होते हैं, जब आपके हाथ दर्द होते हैं प्रार्थना में, और प्रेयर करो, और प्रेयर करो। कभी कभी मैं इतना थका होता हूं प्रार्थना में, घुटनों पे बैठा बैठा मैं मुंह के बल गिर जाता हूं ऐसे, और 2-2 घंटे ऐसे ही पड़ा रहता हूं। मैं जानता हूं चाहे मेरी छपकी लग गई, मैं जानता हूं चाहे मैं थोड़ा सा सो गया, लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा जागता है। Hallelujah. Praise the Lord. वो कभी नहीं सोता। वो देख रहा है कि ये सुस्ती की वजह से नहीं सोया, ये प्रार्थना में ही लेटा हुआ है। आज बहुत सारे लोगों की प्रेयर कम हो गई। सोशल मीडिया ने बर्बाद करके रख दिया, टीवी ने बर्बाद करके रख दिया। आप लोगों को इधर की वीडियोस, उधर की वीडियोस, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव मैसेज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल द टाइम आप ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पे बताते हैं। याद रखो, वो कहता है प्रभु में बने रहो, नहीं तो तुम्हारे अंदर हयाव खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। अगर कोई थोड़ा सा भी डांटेगा डर जाओगे, अगर हयाव होगा तुम डांटोगे और वो भागेगा। बोलो आमीन। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? इसलिए हालातों में बने रहना है। यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आपने अपनी क्रूस उठाई है? कुछ लोग तो चुप बैठे हैं, शायद उनको पता ही नहीं क्रूस क्या होती, क्योंकि उनको तो दे ऑलवेज आस्क ब्लेसिंग। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या आपने अपनी क्रूस उठाई है? कोई कहता है उसकी क्रूस बहुत अच्छी है, उसकी सलीब बहुत अच्छी है। वो बहन की सलीब सबसे अच्छी है, वाह। उस भाई की सलीब सबसे अरे उसकी तो फूलों की है, मेरी तो पत्थर की है। उसकी तो लकड़ी की है, मेरी तो मार्बल की है। लेकिन जो भी क्रूस आपके पास है, कैरी ऑन, उसे उठाए रखें। Hallelujah. Praise the Lord. दूसरे की क्रूस को उठा के इमोशनल ना हो। यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठाओ। क्रिश्चियनिटी याद रखें, आज 30th एनिवर्सरी है, आपको खुला बोल रहा हूं, मसीहत फूलों का बेड नहीं है, इस बात को याद रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं मसीह में आएंगे गाड़ियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, घर बन जाएंगे। आज मैं खुल्लम खुल्ला बोल देता हूं, मसीहत फूलों का बेड नहीं है, यह कांटों का बेड है। जो लेटना सीख जाए वही स्वर्गीय नजारों को ले सकता है, वरना नहीं। Hallelujah. Praise the Lord. जो यीशु के साथ दुख सहेगा वो यीशु के साथ सुख भी सहेगा। जो यीशु के साथ दुख नहीं सहेगा वो यीशु के साथ सुख भी नहीं सहेगा। आज थोड़ा सा बुखार हो जाता है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझे बुखार हो गया। भाई अपनी बॉडी लोहे की बनवा ले, हैं? वेल्डिंग वाले को बोलो लोहे की, आयरन मैन की तरह बना दे, मुझे बुखार हो ही ना। यीशु मसीह को भी दुख हुआ,
यशाया नबी ने 53 चैप्टर में यीशु के दुखों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो शर्मिंदगी को सहता हुआ हमारे गुनाहों को उठा लिया, किस तरह से वो शर्मिंदा हुआ। उसके मुंह पर थूका गया, दाढ़ी को नोचा गया, उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, आदि और अंत, जीवन की रोटी, जीवन का पानी, भेड़ों का अच्छा अयाली, स्वर्ग का द्वार, मरने से जीवित होने वाला, मृत्यु और अधलोक पर अधिकार करने वाला, पुनरुत्थान और जीवन, जो कहता मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है, जो कहता मैं फिर आने वाला हूं, जो कहता मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। वो राजों का राजा आपके लिए दुख सहा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके पापों के लिए दुख सहा है? तो क्या थोड़ा सा आप उसके लिए नहीं सह सकते? नहीं प्रभु, दुख नहीं चाहिए। वी नीड जस्ट ब्लेसिंग। ब्लेसिंग भी उसको मिलती है। बाइबल में लिखा है, जब गेहूं जमीन में मरता है फिर ही फल लाता है। हम फल तो चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। आज वादा करो, प्रभु मैं तेरे साथ बना हुआ हूं, चाहे मुझ पर ब्लेसिंग आए, चाहे मुझ पर दुख आए, प्रभु मैं तुझ में बना हुआ हूं। मेरा विश्वास है जब मैं तुझ में बना हुआ तू मुझे दुखों से निकालेगा। बोलो आमीन। एक जर्मन के व्यक्ति ने कहा, एक जर्मन के लीडर ने कहा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए खाना खाने के लिए नहीं, मरने के लिए बुलाया। बहुत सारे हमारे देश में लोग झूठे बाबाओं के लिए मर जाते हैं, दंगों में, लड़ाइयों में, प्रोटेस्ट में, लेकिन यीशु मसीह के लिए कितने मर सकते हैं? कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं हुए। हाय मेरे घर दा की होवेगा, हाय मैं गड्डी इन्नी सोहनी लई ओदा की होवेगा, हाय मेरे को 10 किले जमीन आ मेरे भरावां ने ले लेनी, मैं नहीं मरना। यीशु ने कहा, याद रखें जो अपने प्राण को मेरे लिए खोता है वो उसे बचाता है। Hallelujah. Praise the Lord. मार दें अपने आप को आज, कर दें अपने आप को आज बलिदान यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ और जिंदा हुआ, आप भी जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. इसलिए आज आपने यीशु मसीह में बने रहना है। यीशु मसीह में बने रहने के 4 कारण हैं। आज मैं आपको यीशु मसीह में बने रहने के 3 फायदे, 3 कारण बताऊंगा। वैसे तो बहुत हैं लेकिन 3 मेन कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आज फल क्यों नहीं है? आज ब्लेसिंग क्यों नहीं है? बने नहीं रहे। वी आर बिजी ऑन फोन, नॉट बिजी विद जीसस। दुनिया के साथ हम बिजी हैं लेकिन यीशु के साथ हम बिजी नहीं हैं। अपोस्टल रमन हंस से पूछ कर देखो। एक भाई मुझे मिला, वो भी पास्टर थे। बोले अपोस्टल जी आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कभी जहाज पे बैठो अमेरिका चले जाते हो, कभी कनाडा चले जाते हो, कितनी ब्यूटीफुल वंडरफुल लाइफ है आपकी, मैं भी आपके जैसा ही बनना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है आ जाओ मेरे साथ। उसको 1 हफ्ता रखा, 1 हफ्ते के बाद वो अपने घर चला गया। मैंने उसको फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया। 3 दिन तक उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। चौथे दिन उसने फोन उठाया, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला अपोस्टल जी टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आवाज के साथ बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे सूट को मत देखो, मेरे सूट को मत देखो, लेकिन मेरी पर्सनल जिंदगी को देखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2005 में मैंने सेवकाई शुरू की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये उसका अनुग्रह है, उसने आज तक मुझे अपने आप में बनाए रखे हुआ है। मैं आज तक यीशु मसीह में बना हूं, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा, अगर तुम यीशु मसीह में बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन फलवंत होगा, तुम में जीवन होगा। आज आप लोगों के अंदर देखें, उनके अंदर लाइफ नहीं है। पैसा है, गाड़ियां हैं,
मैं इंग्लैंड में था, एक घर में चला गया, वो भाई जुडो कराटे खेलता था, बहुत बड़ा चैंपियन था। उसके घर में जब आप जाएंगे, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा घर, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां, नौकर, स्विमिंग पूल, सब कुछ उसके जीवन में था। लेकिन जैसे मैं उसके घर में गया, उसने इतनी लंबी लिस्ट अपनी प्रॉब्लम्स की मेरे सामने रख दी। पैसों से भी उसके अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन यीशु के अंदर रहोगे तो जिंदगी आपके अंदर रहेगी। बोलो आमीन। आमीन। आज लोगों के अंदर लाइफ नहीं है। किसी से पूछो हाउ आर यू, नॉट बैड, नॉट बैड, इसका मतलब नॉट टू गुड। किसी से पूछो कैसे हो, बस चली जा रहा है, काम कार ठीक ही है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो यीशु मसीह में मजबूत है, वो कहेगा ऑलवेज ब्लेस्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कितना भी प्रॉब्लमों से झेल रहा है, लेकिन यीशु उसके अंदर है। यीशु मसीह ने कहा, ओ प्लीज हेल्प मी, मेरी क्रूस बहुत भारी है। यीशु मसीह ने कहा, अरे भाई थोड़े कोड़े हौली हौली धीरे धीरे मारो। यीशु मसीह ने कहा, अरे मुझे कोई चप्पल तो दे दो, मैं नंगे पांव क्रूस उठा के चल रहा हूं। नो, जब यीशु आपके अंदर होगा, प्रॉब्लम आपको छुन्ने से भी छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब यीशु आपके अंदर नहीं है, ध्यान रखें, आप बुखार से भी डरेंगे। जब यीशु आपके अंदर नहीं है, आप प्रॉब्लमों से डरते हुए भागोगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अंदर जीवन होगा, तुम्हारे अंदर लाइफ होगी। तुम लोगों को ये नहीं बोलोगे आई एम लिटिल बिट गुड, आई एम फाइन। कुछ लोग कहेंगे हाउ आर यू, स्टिल अलाइव, अभी जिंदा हूं। हर एक व्यक्ति के अपने व्यूज, अपने एक्सप्रेशन है, लेकिन याद रखो यीशु मसीह में जब आप रहोगे, जिंदगी आपके अंदर होगी, रियल लाइफ आपके अंदर होगी। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च पास्टर योंगी छो, साउथ कोरिया के रहने वाले, उनके चर्च के 8 लाख से ज्यादा बलीवर हैं, 8 लाख से ज्यादा विश्वासी हैं उनके चर्च में। उस व्यक्ति की उम्र 80 साल के करीब है और वो अभी भी ट्रैवल करता है और प्रचार करता है। पिछले दिनों में मुझे न्यूज मिली कि वो हॉस्पिटल में है, वो बीमार हैं। जब यीशु आपके अंदर होगा, आपकी उम्र मायने नहीं रखती। यीशु आपके अंदर है तो आप जिंदा हैं। जोर से बोलो आमीन। आमीन। अगर मुर्दा आपके अंदर है तो आप मुर्दा हैं। अगर पापी आपके अंदर है तो आप पापी हैं। अगर बुरा आपके अंदर है तो आप बुरे हैं। अगर गुनाहगार आपके अंदर है, झूठ बोलने वाला आपके अंदर है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला अंदर है, कत्ल करने वाला, नशा करने वाला, मर्डर करने वाला आपके अंदर है, तो आप भी वैसे होंगे। अगर जिंदा खुदावंद का खुदा आपके अंदर है तो आप भी जिंदा होंगे। बोलो आमीन। आमीन, हालेलुया। इसलिए सबसे पहला फायदा यीशु मसीह को ग्रहण करने का कि आपके अंदर लाइफ होगी। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसके 10 अध्याय उसके 10 वचन में, चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए और घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि जीवन दूं। यीशु मसीह किसके लिए आया? जीवन देने। क्या देने के लिए आया? लाइफ। बहुत टाइट। आज मेरे प्रियो, आपने फैसला करना है कि आपने यीशु मसीह में बने रहना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 7 अध्याय उसके 38 वचन में कहा है कि जीवन का जल मैं हूं, आई एम द लिविंग वाटर। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? कितने लोग रोज पानी पीते हैं? कुछ ने हाथ नहीं उठाया। क्या जूस पीते हैं आप? बोलो हालेलुया। कितने लोग डेली पानी पीते हैं रोज खाने के साथ? और वैसे आप रोज पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि आपकी प्यास ही नहीं बुझती है। लेकिन यीशु मसीह जब आपके अंदर होगा, वो ऐसा पानी है आपको पीने की जरूरत नहीं, वो प्यास बुझाएगा आपकी। बोलो आमीन। आमीन। आपके अंदर जीवन का चश्मा जग जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग चाहते हैं आपके अंदर समर्सिबल लग जाए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा वो मैं हूं, जीवन का जल। जीवन का जल। कुछ बिस्लरी पीते हैं, कुछ एक्वा पीते हैं, कुछ खारा पीते हैं, कुछ नमकीन पीते हैं, कुछ समंदर का पीते हैं। हर एरिया का फर्क पानी, लेकिन यीशु एक ही तरह का पानी है, वो है जीवन, वो है लाइफ। हालेलुया। और जब वो लाइफ आपके अंदर होगी, आप दूसरों को भी लाइफ बांटने वाले हो जाएंगे। बोलो आमीन। सबसे पहला फायदा आपको लाइफ मिलती है यीशु मसीह में बने रहने से। दूसरा फायदा, दूसरा कारण, यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि आप फलवंत होते हैं। कितने लोग यहां पर है जो फलवंत हैं, जो अपने आप को फलवंत समझते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। जितनों ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्या आपकी लाइफ में सचमुच फल नहीं है?
आपको याद होना चाहिए कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। पत्ते कितने भी ज्यादा हो, अगर फल नहीं होगा तो पेड़ लगाने वाला डिसअपॉइंटेड होगा। बाइबल में लिखा मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन में, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा जाला और आग में डाल दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक मालिक ने पेड़ लगाया और 3 साल से उस पर फल ढूंढने के लिए जा रहा, लेकिन फल नहीं मिला। उसने बागी को, जो माली था, उसे बुलाया और कहा, इसे काट डाल, मैं 3 वर्ष से आ रहा हूं लेकिन कोई फल नहीं पाता हूं। प्रेरित पौलुस कहता है, हे प्रियो, आपके जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ पत्ते वाले बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन जब पर्सनल लाइफ देखो, फ्रूट नहीं है, फल नहीं है। आप जब बोलते हो फ्रूट दिखता है, आप जब बैठते हो फ्रूट दिखता है, जब आप प्रार्थना करते हो फ्रूट दिखता है, जब आप फास्टिंग करते हो फ्रूट दिखता है, जब मुसीबतें, प्रॉब्लम, ट्रबल, चर्च लाइफ दिखती है, फ्रूट दिखता है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपका फ्रूट कहां है? कितने लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं, कितने लोग अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को ब्लेस करना चाहते हैं। आपके जीवन में इससे पहले फ्रूट होना जरूरी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपसे फ्रूट मांगता है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन में वो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फलदार हो सको, तुम फल ला सको। आज यीशु मसीह को फल चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु फल मांगता है। बोलो, यीशु फल मांगता है। यीशु मसीह को आपने फल देना है। क्या आम अपने पेड़ खुद खाता है? क्या आम का पेड़ अपने फल खुद खाता है? क्या केले का पेड़ अपने फल खुद खाता है? क्या अंगूर का पेड़ अपने फल खुद खाता है? नहीं, उसका फल उसके स्वामी के लिए होता है, उसका फल उसके मालिक के लिए होता है। आज आपका फल यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। आपने अपने स्वामी को खुश करना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपका पेड़ लगाया है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील में, हर पौधा जो मेरे पिता की तरफ से लगाया गया है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के पेड़ हैं, इसलिए यीशु के लिए आपके पास फल होना चाहिए। आपकी ऑफरिंग, आपका दशमांश, आपकी कमाई, आपकी प्रार्थना का दशमांश, आपके फास्टिंग का दशमांश यीशु के लिए होना चाहिए। हर चीज का फल आप लोगों के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए रखें। वो फल को ब्लेस करेगा और आपका फल हमेशा बना रहेगा। बोलो आमीन। इसलिए आपने अपनी जिंदगी में फलवंत होना है। आपकी लाइफ में यीशु मसीह फल देखना चाहता है। आपका फल अच्छा होने का यह मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छी बैकग्राउंड से हैं, बहुत पैसा है, बहुत अच्छी गाड़ी में आते हैं। एक छोटी गाड़ी में आ रहा है, एक बड़ी में आ रहा है, एक गरीब आ रहा है, एक अमीर आ रहा है, एक अच्छे कपड़े पहन रहा है, दूसरा अच्छे कपड़े पहन रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप फलवंत हैं। फलवंत का मतलब कि आप उससे भी बेहतर परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। जोर से बोलो आमीन। यह है फलवंत जिंदगी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके पास पैसा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको पॉवर्टी के श्राप से निकाला है। लेकिन मैं परमेश्वर का यह भी धन्यवाद करता हूं कि आज से आपको वो फलवंत होना सिखाए और बनाए। बोलो आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, सबसे पहला कारण यीशु मसीह में जिंदगी है। दूसरा, यीशु मसीह में आप बने रहेंगे तो फल होगा। तीसरा और आखिरी, जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर हयाव आएगा। वही वचन को मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 28 और 29 वचन को। अंत हे बालको, उसमें बने रहो कि जब तक वह प्रकट ना हो। हाँ, कोई जन मेरे साथ पढ़े। अंत है बालको, हाँ, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो। मेरा आज का टॉपिक क्या है? बने रहो। मेरा आज का टॉपिक क्या है? यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहने का अर्थ है सब चीजों से पहले रिश्तेदार आए हैं, चर्च जाना है, उनको बोलो ये लो घर की चाबी, अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो, ये लो घर की चाबी, यहां पर बैठो, हम चर्च जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। ऐसा ना हो कोई चोर आ जाए उसको चाबी दे दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
आपका कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, सबसे पहले चर्च आओ, प्रार्थना करो, फिर अपने प्रोग्राम पे जाओ। सबसे पहला स्थान यीशु मसीह का, ये यीशु मसीह में बने रहने की सबसे बड़ी निशानी है। आमेन, हालेलुया। पढ़ेंगे दोबारा, क्या लिखा? अंत हे बालको, हे बालको, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो, जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हमें हिम्मत हो, कॉन्फिडेंस हो। यीशु मसीह आने वाला है, कितने लोग जानते हैं? प्रेरित यूहन्ना कहता है कि जब वो प्रकट हो, जब वो आए, तो हमें क्या हो? और हमें हयाव हो, हमें कॉन्फिडेंस हो। सच्चे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होता है, खरे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास योग को कॉन्फिडेंस होता है। सही व्यक्ति जज के सामने भी खड़ा हो जाता है, सही व्यक्ति पुलिस से लड़ भी पड़ता है सच्चाई के लिए, लेकिन झूठा व्यक्ति अपना मुंह छिपाता है। झूठे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह में अगर आप बने हुए हैं तो आपके अंदर हयाव पैदा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब यीशु मसीह आएंगे आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज बहुत सारी खबरें सुनने के लिए मिलती हैं, अरे वहां पर एस्टेरॉयड गिरने वाला है, चांद के ऊपर ये हो गया, सूरज के ऊपर ये हो गया, अरे वहां पर भूकंप आ गया, अरे वहां पर भूचाल आ गया। बहुत सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर हयाव नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह के लोग होंगे, जैसे ही सूरज हिल रहा है, जैसे ही चांद हिल रहा है, जैसे ही एस्टेरॉयड गिरने वाले हैं, वो बोलेंगे आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वाओ यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कॉन्फिडेंस, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में आप बने हैं, आप सच्चे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि आप सच्चे हैं। अगर आप यीशु में बने हैं तो आप क्या हैं? सच्चे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छानबीन तफ्तीश भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप क्या हैं? सच्चे हैं। अगर आप झूठे हैं आप डरेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हालेलुया। आज मैं प्रचार कर रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह मेरे अंदर है। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को जहां चढ़ा देंगे तो उसकी टांगे ऐसे ऐसे कांपने लगेगी, माइक भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना आपके अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करता है। बहुत सारे लोग दुनिया के हालातों को देख करके सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आज यीशु मसीह के आने से पहले अपने संबंध को उसके साथ मजबूत करना है मेरे प्रियो, ताकि आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अगर आप व्यभिचार करते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे, पाप करते रहे, अपराध करते रहे, गुनाह करते रहे, अगर आप परमेश्वर से दूर रहे, प्रेरणा की, चर्च ना आए, पवित्र लोगों की संगति ना की, वचन को सीखा नहीं, बाइबल को स्टडी नहीं किया, आपके अंदर हमेशा डाउट रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह का वचन सुनना बड़ा मुश्किल है। बोर्ड से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं बोलूं 1 करोड़ की ब्लेसिंग आ रही है, सारे बोलेंगे जोर से आमीन। अगर मैं बोलूंगा यीशु मसीह की क्रूस आ रही है, बोलेंगे आई टेक बैक माई आमीन। एक्चुअली हमारे पंजाब का, हमारे इंडिया का माहौल ऐसा हो चुका है कि लोगों को ब्लेसिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिलेगी ब्लेसिंग, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। मुझे मिली है, मुझे मिली है, मुझे परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया हुआ है। मैं अब अपने लिए कोई प्रेयर नहीं करता हूं चर्च में। जब मैं पर्सनल प्रेयर करता हूं, मैं कभी ये नहीं कहता हूं परमेश्वर मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे पैसे दे। मैं अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं करता हूं, सिर्फ आपके लिए करता हूं। सिर्फ आपके प्रेयर टॉपिक मेरे सामने है और कुछ नहीं मेरे सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलेगी ब्लेसिंग, लेकिन यीशु में बने रहना है, प्रभु यीशु में मजबूत रहना है। वो आए आपके अंदर हयाव हो, वो आए आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, वो आए आप खुश हो जाएं, हालेलुया मेरा यीशु मसीह आ गया है, ओ मेरा वेट, मेरा इंतजार खत्म हो चुका है, अब मैं बादलों पर उसको मिलूंगा, हालेलुया मैं स्वर्गदूतों को देखूंगा, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके हाथ देखकर। सोचो वो कैसा होगा जब वो आपके सामने खड़ा होगा। हो जीसस, शरीर में आज से 2000 साल पहले आया,
और उसने हर एक फ्यूनरल सर्विस को डिस्टर्ब कर दिया, यहां तक कि उसने अपनी फ्यूनरल सर्विस को भी डिस्टर्ब कर दिया। जहां पे भी गया जिंदगी जिंदगी, 9 विधवा के घर में जिंदगी, यायरस के घर में जिंदगी है, लाजर की मरियम के घर में, मार्था के घर में जिंदगी, इवन अपने फ्यूनरल पे भी उसने डिस्टरबेंस पैदा कर दी, जिंदा हो गया। लाइफ लाइफ लाइफ, शरीर में उसने इतना कुछ किया, अगर वो आत्मा में या अपने स्वर्गीय रूप में आपके सामने होगा, सोचकर देखो क्या होगा। बाइबल में लिखा वहां पर मौत ही नहीं होगी, वहां पर मौत का नाम ही नहीं होगा, हालेलुया। वहां पर अनंत काल का स्वाद होगा। बोलो आमीन आमीन। आप खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पेट आपको ऐसा लगेगा जैसे आज बहुत अच्छा खाना खाया। आज प्रभु आपको आत्मिक खाना दे रहा है। बोलो आमीन आमीन आमीन। ऊंचा तो आपकी ब्लेसिंग ऊंची है। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.